फ्रेंड्स, आज मैं रतलाम डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर रतलाम डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था, जो कि WR यानी वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें कि यह पेपर जेई CNW के लिए कंडक्ट कराए गए थे, जो कि रैंकर कोटा 25% के अंतर्गत कंडक्ट हुए थे। अगर बात करें इसकी एग्ज़ाम डेट की तो यह हाल ही में 11 नवंबर 2022 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को 110 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। अगर बात करें समय की तो इसमें कैंडिडेट को 90 मिनट का समय दिया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया था विड्थ ऑफ ICF कोच ब्रॉड गेज इन mm, यानी ICF कोच ब्रॉड गेज की चौड़ाई mm में कितनी होती है। तो इसकी बात करें तो विड्थ का इसका 3245 mm ICF कोच की चौड़ाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ ओवर बॉडी यानी लेंथ ओवर बॉडी अगर बात करें ICF कोच की तो यह 21,337 mm, जबकि लेंथ ओवर बफर की बात करें यानी LOB लेंथ ओवर बफर तो यह 22,297 mm होता है। वहीं अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 4,025 mm ICF के केस में होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न पूछे गए थे बीच कलर इंडिकेट फीड पाइप एयर ब्रेक, यानी कौन सा रंग फीड पाइप एयर ब्रेक को दर्शाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे फीड पाइप है तो आप वाइट कलर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें ब्रेक पाइप यानी BB पाइप का आपको पूछा जाए तो यह ग्रीन कलर यानी हरा कलर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इन कोच, यानी बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोच में लगे एयर ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है, जो कि यहाँ कोच में पूछा गया है। और नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया पर कोच। तो BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के केस में पर टोली यानी पर टोली पर 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो पर कोच को आप टोटल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 की संख्या में आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन द कैस्टल नट ऑन V बेल्ट पुली, यानी V बेल्ट चरखी पर कैस्टल नट को कसने के लिए आवश्यक अधिकतम टॉर्क कितना है। तो इसका सही उत्तर होगा अप टू 30 kg/मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कोडल लाइफ ऑफ ICF कोच इंक्लूडिंग डाइनिंग पेंट्री कार्स इन ईयर्स, यानी ICF कोच को डाइनिंग और पेंट्री कार सहित कोडल लाइफ कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर 25 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज यूज्ड इन ICF ट्रॉली फॉर स्टॉपिंग द लैटरल शॉक्स ऑफ बोलिस्टर स्प्रिंग, यानी ICF कोच बोगी में बोलिस्टर स्प्रिंग पर पार्श्व दिशा में लगने वाले झटकों को रोकने के लिए क्या चीज़ लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाय विच रूल एन एम्प्लॉई कैन रिमूव्ड विदाउट
इन्वेस्टिगेटिंग जो हमारा है, यानी बिना कुछ किए किसी भी चार्जशीट को इशू करना, यानी बाय रूल एन एम्प्लॉय कैन बी रिमूव्ड विदाउट इशूइंग चार्जशीट, यानी किस नियम के अनुसार कर्मचारी को बिना चार्जशीट सेवा से निष्कासित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नियम 14 के 2 है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी को बिना इन्फॉर्मेशन दिए उसकी चार्जशीट दी उसको निष्कासित किया जा सकता है सर्विस यानी सेवा से, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ऑन ऑपरेटिंग द एम्प्टी लोडेड डिवाइस इन एयर ब्रेक वैगन द वर्किंग शैल बी अफेक्टेड ऑफ, यानी एयर ब्रेक वैगन में खाली भरे हुए डिवाइस हैंडल को ऑपरेट करने के लिए किसका कार्य प्रभावित करता है। तो इसका एम्प्टी लोड डिवाइस किस चीज़ को प्रभावित करता है, तो एम्प्टी कंडीशन में एम्प्टी ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर, लोडेड कंडीशन में लोडेड के हिसाब से ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाते हैं, तो यह ब्रेक सिलेंडर को ही इफेक्ट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एलएचबी कोच सेल इज मेड ऑफ विच मेटल, यानी एलएचबी कोच सेल किस धातु का बना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टेनलेस स्टील, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है प्लीज डिकोड आर यू, यानी आर यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो आर यू का मतलब होता है सेल्फ प्रोपेल्ड टावर वैन जो होता है, इसका अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें एक्सीडेंट एंड टूल वाहन की बात करें तो यह ART के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल वाहन, मेडिकल वाहन हमारा RH इसका कोड होता है। नेक्स्ट है स्टोर वाहन जिसका कोड होता है RS। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कलर ऑफ BPC फॉर्म ऑफ CC रैक इज, यानी CC रैक के लिए BPC का कलर का रंग कैसा होता है। तो इसका येलो कलर के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CC का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट। इसके अंतर्गत BPC की वैधता 35 डेज की होती है, जिसमें 30 डेज इसकी BPC वैलिडिटी होती है। 5 डेज जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है वो अगर वैगन लोडेड कंडीशन में हो तो उससे अनलोड होने तथा एग्जाम्पशन पॉइंट पर पुनः पहुंचने के लिए यह ग्रेस पीरियड दिया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो CC रैक के अंतर्गत ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर टोटल 100% ब्रेक पावर्स BPC इशू किए जाते हैं। साथ ही साथ 90% मिनिमम इन रूट के दौरान होना अनिवार्य है। और इसके अलावा अगर बात करें तो CC रैक के अंतर्गत टोटल एग्जामिनेशन के लिए 100 मैन पर आवर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है LHB यानी टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोच, यानी LHB कोच में जो कपलर प्रयोग होता है कौन सा होता है। तो H टाइप टाइट लॉक कपलर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लोको व्हाइल कपलिंग टू LHB कोच ट्रेन, यानी LHB कोच के साथ लोको को कपल करते समय निम्न स्पीड होनी चाहिए। तो यह होना चाहिए 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीबा फीड इन LHB कोच इज रिलेटेड टू, यानी जो फीबा डिवाइस लगे होते हैं LHB कोच वो किससे संबंधित होते हैं। तो वो होता है एयर स्प्रिंग से, यानी एयर स्प्रिंग के केस में अगर कोई लीकेज वगैरह हो तो उस दौरान हमारे कैसे पता चले, इसके लिए हमें फीबा डिवाइस का LHB कोच में प्रयोग किए जाते हैं। फीबा का मतलब होता है फेलियर इंडिकेशन ब्रेक कप एप्लीकेशन डिवाइस होता है, जिसका उपयोग तब होता है जब अगर एयर स्प्रिंग से अगर लीकेज हो जाए
तो पर कोच 2 इंडिकेटर लगे होते हैं फीबा डिवाइस के, जिस पर हमारा रेड कलर शो करने लगते हैं और पूरे गाड़ी में ब्रेक लग जाती है, जिससे पता चलता है कि हमारा एयर स्प्रिंग से कहीं लीकेज वगैरह हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन हैंड ब्रेक अप्लाइड इन ICF SLR कोच ब्रेक आर अप्लाइड ऑन हाउ मैनी एक्सल्स, यानी ICF SLR कोच के हैंड ब्रेक लगाने पर कितने एक्सल पर ब्रेक लगते हैं। चूँकि जब हम हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं तो किसी एक सिलेंडर से ही कनेक्ट होते हैं, तो चूँकि हम जानते हैं कि SLR कोच में ICF यानी ICF कोच का प्रयोग किया जाता है, यानी ICF ट्रॉली का, जिसके अंतर्गत हमारा BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसमें हमारा पर ट्रॉली पर 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं और दोनों ब्रेक सिलेंडर में किसी एक पर हमारा हैंड ब्रेक का कनेक्शन कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जब भी हम हैंड ब्रेक को ICF कोच के SLR में लगाएंगे तो वो हमारा एक एक्सल पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BVZI ब्रेक 1, यानी BVZI ब्रेक 1 की अधिकतम गति क्या होती है। तो इसकी अधिकतम गति 100 kmph होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉट एक्सल हाउ ए हॉट एक्सल इज बैगन कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी बैगन में हॉट एक्सल की पहचान कैसे की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि एक्सल बॉक्स बिकमिंग हॉट एंड रेड, यानी एक्सल बॉक्स का गर्म होना एवं लाल होना हमारा हॉट एक्सल की पहचान होती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव इन इंटायर टेनर हाउ मेनी टाइम्स कैन बी कैश्ड इन फुल सर्विस पीरियड, यानी रेल सेवा अवधि में कितनी बार अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। तो पूरी सर्विस में 6 टाइम्स आप मैक्सिमम इनकैशमेंट करा सकते हैं, जिसमें पर इनकैशमेंट में आप मैक्सिमम 10 डेज की LAP का इनकैशमेंट करा सकते हैं, जिसके बीच 2 ईयर्स का मिनिमम गैप होना अनिवार्य है, यानी आप पूरे सर्विस में 60 डेज का LAP का ही 6 टाइम्स में उपयोग कर सकते हैं, यानी इनकैशमेंट करा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जब भी आप इनकैशमेंट कराएं आपके खाते में 10 LAP के इनकैशमेंट के बाद मिनिमम 30 LAP होना अनिवार्य है, यानी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 डेज यानी 6 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेजर पेनाल्टी, यानी मेजर पेनाल्टी के लिए यानी बड़ी शास्ति के लिए कौन सा मानक फर्म है। तो बड़ी शास्ति यानी मेजर पेनाल्टी के लिए SF5 का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें SF1 की तो यह ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन यानी सस्पेंशन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि SF4 का उपयोग जब भी कोई कर्मचारी पहले से निलंबन में हो तो उसको निलंबन से ख़त्म करके पुनः सर्विस में लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें SF11 की तो SF11 का प्रयोग माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु इज द चीफ ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट एट जोनल रेलवे, यानी जोनल स्तर पर यांत्रिक विभाग का उच्च अधिकारी कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा PCME यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट, तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ICF कोच द वेट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, यानी ICF कोच में भार का ट्रांसफ़र होता है साइड बेरर के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट टायर्स इन ब्रॉड गेज कोच, यानी जो हमारा ब्रॉड गेज कोच होता है उसके अंतर्गत जो फ्लैट टायर होते हैं उसमें फ्लैट टायर की लिमिटेशन कितनी होती है। तो कोच के केस में यहाँ पूछा गया है, तो कोच के केस में यह 50 mm होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर बात करें गुड्स के केस में, तो गुड्स के केस में यह 60 mm का फ्लैट टायर अलाइबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इन न्यू वैगन्स रिप्रेजेंट्स, नए वैगन तीसरी एवं चौथी संख्या क्या दर्शाती है। तो तीसरी और चौथी संख्या ऑनिंग रेलवे यानी किस रेलवे का यह वैगन्स है वो दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। टोटल वैगन्स की अगर बात करें तो टोटल वैगन 11 डिजिट्स के होते हैं, यानी 11 अंक के टोटल डिजिट के वैगन होते हैं, जिसमें पहला और दूसरा अंक वैगन के टाइप्स को दर्शाते हैं। तीसरा और चौथा किस जोन यानी रेलवे का यह वैगन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पाँचवा और छठा अंक मैन्युफैक्चर ईयर यानी किस वर्ष वैगन का निर्माण वर्ष हुआ है उसको दर्शाते हैं। तथा 7 से लेकर 10 तक जो 4 डिजिट का नंबर होते हैं वह इसके सीरियल नंबर या इंडिविजुअल नंबर को दर्शाते हैं। तथा जो 11वां डिजिट्स होते हैं जिसे हम चेक डिजिट के नाम से जानते हैं, जिसकी मदद से वैगन्स का सही होना या गलत होना का पता लगाया जा सकता है। यानी टोटल 11 डिजिट्स है, जिसमें हमारा तीसरा और चौथा डिजिट्स ऑनिंग रेलवे यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें इन LHB कोच फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 शेड्यूल्स इज, यानी D1 शेड्यूल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यह ऑन एवरी ट्रिप्स या 7 डेज पर किए जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें D2 की तो D2 शेड्यूल्स 1 मंथ ±3 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं। D3 180 डेज यानी 6 मंथ आप बोल सकते हैं ±15 डेज के टाइम पीरियड के इंटरवल पर यह D3 शेड्यूल्स कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है LWCBAC टाइप्स ऑफ कोच इज, यानी LWCBAC प्रकार का कोच है, कौन सा कोच है। तो यह है LHB यानी जो हमारा LHB वेस्टिबुल जो हमारा पेंट्री कार होते हैं उस टाइप का यह कोच है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पेंट्री कार कोच। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच की व्हील गेज कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1600 + 2 - 1 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व फिटेड इन ईयर स्प्रिंग बोगी, यानी LHB कोच की ईयर स्प्रिंग में लगी बोगी में डुप्लेक्स चेक वाल्व होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं। तो यह पर बोगी 1 होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व फिटेड इन ईयर स्प्रिंग बोगी, यानी पर बोगी के हिसाब से यहाँ पूछा गया है। तो इसकी संख्या पर बोगी 1 की संख्या में होते हैं, जिसका काम होता है कि जब भी जो हमारा एक ट्रॉली यानी बोगी पर लगे दोनों साइड के एयर बिल्लो जो होते हैं उसमें अगर मैक्सिमम 1.5 kg का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो उस दौरान डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिव हो जाते हैं और तब तक वो प्रेशर एक दूसरे को मेंटेन करते हैं जब तक वो सेम लेवल या हाइट पर मेंटेन ना हो जाए। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर बोगी 1 डुप्लेक्स चेक वाल्व और पर कोच में 2 की संख्या में पर कोच में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच की बॉडी की लंबाई होती है कितनी mm की। तो यहाँ पर पूछा गया लेंथ ओवर बॉडी, तो यह LHB कोच में 23,500
40 mm इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर बात करें लेंथ अवर कपलर की, तो लेंथ अवर कपलर इसकी डायमेंशंस 24,000 mm होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें विड्थ यानी चौड़ाई की, तो यह 3240 mm। और अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 4039 यानी 4039 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी इन एलएचबी कोच। यानी एलएचबी कोच में शॉक ऑब्जर्वर जो कि बोगी एवं कार बॉडी से जुड़ा होता है, क्या कौन सा नाम है? तो इसका नाम है योर डैम्पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट एचआरई, यानी एचआरई निम्न प्रकार का उपकरण है। तो एचआरई का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट, यानी यहाँ पर रीरेलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब भी गाड़ी डिलमेंट होती है तो उसको पुनः रेल पर लाने के लिए एचआरई का उपयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लेबलिंग बाल्ब फिटेड इन एलएचबी कोच इज रिलेटेड टू, यानी एलएचबी कोच में लगे लेबलिंग बाल्ब किससे संबंधित होता है? तो यह एयर स्प्रिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग ऑफ अ ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर इज अंडर, दुर्घटना मैनुअल में गाड़ी का विभाजन किस श्रेणी में आता है यदि गाड़ी में पैसेंजर नहीं बैठे हो? तो यहाँ पर अगर ट्रेन पार्टिंग हुआ हो और उसमें पैसेंजर नहीं हो तो उस केस में यह J4 टाइप्स क्लास के एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर बात करें यहाँ पर J1 के बारे में, तो J1 टाइप्स हमारा फेल्योर ऑफ इंजन हॉलिंग अ ट्रेन विथ पैसेंजर्स होते हैं। साथ ही साथ अगर J9 की बात करें तो J9 हमारा ए ट्रेन और अ पोर्शन ऑफ अ ट्रेन रनिंग अवे आउट ऑफ कंट्रोल, यानी आउट ऑफ कंट्रोल में अगर ट्रेन जा रही हो तो J9 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। J10 की अगर बात करें तो यह पुअर ब्रेक पावर्स ऑफ ट्रेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिकेटिव एक्सीडेंट इज एग्जाम्पल ऑफ, और इंडिकेटिव दुर्घटना निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पासिंग सिग्नल इन डेंजर पोजीशन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज एचआरडी, यानी एचआरडी निम्न प्रकार का उपकरण है। तो एचआरडी का मतलब होता है हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस, यानी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो होते हैं वो एचआरडी की मदद से किए जाते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है SS2 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ एलएचबी कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी एलएचबी कोच का SS2 शेड्यूल्स 10 माह के अंतराल पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा SS2 के केस में 36 मंथ यानी 3 ईयर्स के अंतराल पर कराए जाते हैं, यानी 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस केस में सॉफ्ट शेड्यूल 2 कराया जाता है, जिसे यह POH 1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है SS3 शेड्यूल्स ऑफ एलएचबी कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी एलएचबी कोच का SS3 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 3 डैश माह के अंतराल पर किया जाता है। तो यह किया जाता है 72 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर SS2 था 36 मंथ, यानी यहाँ पर 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस केस में SS3 कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी इसको आप POH 2 के नाम से जानते हैं, जो कि एलएचबी कोच का SS3 शेड्यूल्स कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मिनिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल्स
ऑफ ब्रॉडगेज लोको, यानी ब्रॉडगेज लोको की न्यूनतम बफर ऊंचाई रेल लेवल से निम्न होती है। तो यहाँ पर निम्न हाइट पूछा गया है, जो मिनिमम होते हैं लोडेड कंडीशन में वो होता है 1030 mm, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम के केस में तो यह 1105 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन LHB कोच फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल्स इज, एंड D3 शेड्यूल्स LHB कोच का कब कराया जाता है, तो वो ऑन 80 डेज ±15 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZI वैगन इज, यानी BBZI वैगन्स का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो यह होता है 32 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें तो इस BBZI के अंतर्गत ICF ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 ICF ट्रॉली लगे होते हैं, जिसके अंतर्गत पर ट्रॉली पर 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं और इसमें BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, यानी टोटल पर BBZI में 4 ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो FMM इज यूजफुल, FMM का फुल फॉर्म होता है फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, यानी FMM किसके लिए उपयोगी है, तो मेंटेनेंस वैगन डाटा, वारंटी क्लेम ऑफ फेल्ड कंपोनेंट, इशूइंग BPC, यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ RDSO, यानी RDSO का फुल फॉर्म क्या है, तो रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द कलर ऑफ BPC फॉर्म ऑफ प्रीमियम रेक इज, यानी प्रीमियम रेक के लिए BPC फॉर्म का रंग कैसा होता है, तो यह ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि प्रीमियम केस के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें तो BPC की वैधता 12+3 डेज के लिए होती है और मिनिमम ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 95% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इसके एग्जामिनेशन के लिए 75 मैन पर आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड टू एंड रैक के लिए BPC का रंग कैसा होता है, यानी द कलर ऑफ BPC फॉर्म ऑफ इन टू एंड रैक इज, यानी इन टू एंड रैक के लिए BPC का कलर सफ़ेद कलर के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर बात करें तो इन टू एंड केस में 90% मिनिमम ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इसके लिए इन रूट में 75% का रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशित किए गए हैं मिनिमम ब्रेक पावर्स इन टू एंड केस में, और साथ ही साथ इसके एग्जामिनेशन के लिए 56 मैन पर आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड टू इशू माइनर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी पूछा गया है, तो इससे पहले बेन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, यानी किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए। SF5 मेजर पेनाल्टी यानी बड़ी शास्ति। SF4 किसी कर्मचारी को निलंबन से पुनः ड्यूटी पीरियड में लेने के लिए SF4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो पूछा गया है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जबकि भारतीय जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है, तो इसमें हमारा डोगरी शामिल है, बोडो शामिल है, संस्कृत शामिल है, पहाड़ी हमारा भाषा कोई भाषा होता ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आधिकारिक भाषा के नियमों के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो महाराष्ट्र बी रीजन यानी खर समूह के अंतर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया था? तो यह 14 सितंबर 1949 को सम्मिलित किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 को किस कानून के अधीन बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा कानून 1963। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ न्यू व्हील फ्लैंज इन ब्रॉड गेज इन एमएम? यानी ब्रॉड गेज नई व्हील फ्लैंज की मोटाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 28.5 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन एयर ब्रेक सिस्टम पाइप प्रेशर इन रियर एसएलआर इज, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में रियर एसएलआर ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4.8। इंजन में 5 kg का प्रेशर होता है, जबकि एसएलआर यानी ब्रेक मान जो होते हैं हमारा कोच के, तो कोच के केस में यह या तो 56 वैगन से कम के रेक अगर कंपोज बन रहे हो तो उस केस में हमारा 4.8 एसएलआर में उपलब्ध होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 4.8 kg का प्रेशर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नंबर ऑफ डैशपोर्ट स्प्रिंग फिटेड इन पर बोगी इज, यानी प्रति बोगी में लगे डैशपोर्ट स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है? चूँकि हमारा पर ट्रॉली ही जो हमारा डैशपोर्ट स्प्रिंग की बात की गई है वो आईसीएफ ट्रॉली में प्रयोग किया जाता है, और पर चक्के टोटल 2 एक्सल्स होते हैं, और पर एक्सल्स के पर चक्के पर 2 स्प्रिंग लगे होते हैं। तो इस प्रकार टोटल इसकी संख्या 8 की संख्या में पर ट्रॉली पर यानी पर बोगी पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डैशपोर्ट स्प्रिंग के केस में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राइडिंग इंडेक्स वैल्यू ऑफ आईसीएफ कोच, यानी आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स 3.25 से लेकर 3.5 के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस इन व्हील डायमीटर ऑफ सेम बोगी इन ब्रॉड गेज आईसीएफ कोच इज, यानी ब्रॉड गेज आईसीएफ कोच में एक ही बोगी के व्हील व्यास में अधिकतम अंतर कितना होता है? तो सेम बोगी केस में यह यहाँ पर बोला गया है कोच के केस में, तो सेम बोगी पर 5 mm के डिफरेंस होते हैं व्हील डायमीटर्स के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें कोच के केस में तो सेम एक्सल पर 0.5 mm, सेम बोगी में 5 mm और सेम कोच में 13 mm का डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर्स्ट आईओएच ऑफ न्यूली टर्न आउट आईसीएफ कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ, यानी जो भी हमारा आईसीएफ कोच का पहला आईओएच कितने महीने के समय अंतराल पर किया जाता है? न्यूली यहाँ पर बोला गया फर्स्ट आईओएच ऑफ न्यूली टर्न आउट आईसीएफ कोच, तो नए अगर टर्न आउट आईसीएफ कोच आया हो तो उस कंडीशन में आईओएच 12 मंथ के कंडीशन पर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर आप नॉर्मल केस में बोला जाए तो नॉर्मल केस में आईओएच 9 मंथ पर आईओएच कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर न्यूली बोला गया है तो न्यूली कंडीशन में यह 12 मंथ के कंडीशन पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कम्यूटेड लीवेज, यानी कम्यूटेड लीव है जब व्हेन 2 days LHAP कन्वर्टेड इनटू 1 full day कम्यूटेड लीव, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन एलएचपी कोचेज, यानी एलएचपी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो पर ट्रॉली यानी बोगी पर हमारा टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, तो यहाँ पर कोच पूछा गया है तो टोटल 8 की संख्या में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं? तो यह है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
एट द वन एंड ऑफ ICF कोच हाउ मेनी ईयर होज ऑफ ब्रेक पाइप हैज बीन प्रोवाइडेड, यानी ICF कोच में एक सिरे पर ब्रेक पाइप ईयर होज की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर एक एंड पर टोटल 2 पाइप होते हैं, जो कि एक FP यानी फीड पाइप और एक BP यानी ब्रेक पाइप के लगे होते हैं वन एंड पर। तो टोटल यहाँ पर सिर्फ BP का पूछा गया है, तो BP का वन एंड पर 1 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है टर्न टेबल इज यूज्ड इन रेलवे फॉर, यानी टर्न टेबल का रेलवे में निम्न उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा फॉर डायरेक्शन रिवर्सल, यानी दिशा बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच में ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर कितना होना चाहिए। तो यह होता है 3 kg का प्रेशर होता है ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम के केस में, जो कि 3 ± 0.1 इसका प्रेशर मैक्सिमम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इन LHB कोच फ्रॉम वेयर ACP रीसेट डन, यानी LHB कोच में ACP कहाँ से रीसेट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा इनसाइड कोच, यानी ऑप्शन नंबर B कोच के अंदर से ACP को रीसेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सेल इज टेस्टेड बाय डैश प्रोसेस, यानी एक्सेल की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा UST टेस्ट, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट की मदद से एक्सेल के अंदर इंटरनल क्रैक्स वगैरह को पता लगाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन LHB कोच, यानी LHB कोच में कितने ब्रेक डिस्क लगे होते हैं पर कोच के हिसाब से। तो पर कोच में यानी टोटल 4 एक्सल होते हैं हमारे पर LHB कोच में, और पर एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। तो इस प्रकार पर कोच में ब्रेक डिस्क की संख्या टोटल 8 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन ट्रेन वर्किंग फुल फॉर्म ऑफ BPC, यानी जो हमारा BPC वगैरह दिए जाते हैं तो BPC का सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होते हैं। इसमें हमारा निकालने का होता है कि टोटल वर्किंग ब्रेक सिलेंडर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय 100, इसके मदद से हमारा ब्रेक पावर परसेंटेज निकाल दिया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर C यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन LHB कोच ब्रेक इंडिकेटर आर टर्न टू रेड व्हेन इट हैपेंस, यानी LHB कोच में लगे ब्रेक इंडिकेटर लाल हो जाएंगे जब, किस कंडीशन में ये लाल हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा जब ट्रेन पार्टिंग हुआ हो, जब ब्रेक बाइंडिंग हुआ हो या ACP किया हो, तीनों केस में हमारा ब्रेक इंडिकेटर लाल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर D सही उत्तर होगा। जबकि हॉट एक्सल के केस में यह हमारा इंडिकेटर लाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन LHB कोच, यानी LHB कोच में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कहाँ लगाया जाता है। तो ब्रेक कंट्रोल पैनल पर या डिस्ट्रीब्यूटर एंड DV को लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बोगी ब्रेक सिलेंडर आइसोलेशन कॉक इन LHB कोच, यानी व्हाट यहाँ पर LHB कोच में बोगी ब्रेक सिलेंडर में आइसोलेशन कोच कॉक कहाँ लगाए जाते हैं। तो ऑन ब्रेक कंट्रोल पैनल पर लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश बियरिंग इज यूज्ड इन BTPN वैगन, यानी BTPN वैगन में किस प्रकार के रोलर बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा CTRB, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मच एयर प्रेशर लीकेज रेट इज अलाउड इन कोचिंग ट्रेन, यानी कोचिंग ट्रेन में एयर प्रेशर लीकेज टेस्ट रेट कितना अनुमेय होता है। तो यहाँ पर कोचिंग ट्रेन में बोला गया जो कि 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट अलाउबल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है SS1 शेड्यूल्स ऑफ LHB कोच इज डन इन इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी SS1 कोच का शेड्यूल डैश माह के अंतराल पर किया जाता है। तो यह हो जाएगा 18 मंथ यानी 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन पर कराया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डीवी सेंसिटिविटी टेस्ट कैरीड आउट एट हाउ मच एयर प्रेशर ड्रॉप, एंड डीवी की सेंसिटिविटी टेस्ट कितने प्रेशर ड्रॉप करके कराई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन पर 6 सेकेंड, जिसमें हमारा डीवी सेंस करना चाहिए और ब्रेक अप्लाई गाड़ी में होनी चाहिए, जिससे यह पता चलता है कि हमारा डीवी सही रूप से कार्य कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जबकि इनसेंसिटिविटी टेस्ट के केस में या 0.3 kg का प्रेशर 60 सेकेंड तक गिराया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न इनसेंसिटिविटी टेस्ट से पूछा गया है, यानी डीबी इनसेंसिटिविटी टेस्ट इज कैरिड आउट एट हाउ मच एयर प्रेशर ड्रॉप, यानी डीबी की इनसेंसिटिविटी टेस्ट कितने प्रेशर पर कराई जाती है। तो यह है 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, जिसमें डीबी सेंस नहीं करता है और ब्रेक गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग डीबी सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड बी, यानी डीबी की सेंसिटिविटी टेस्ट के समय ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेक एक्सीलेटर इन एलएचबी कोच फंक्शंस एज, यानी एलएचबी कोच में ब्रेक एक्सीलेटर्स का फंक्शन क्या होता है। तो यह होता है बीपी प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज होते हैं, जब भी हमारा इमरजेंसी के केस में होते हैं और हमारा बीपी प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोच, यानी ICF BMBC कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। तो टोटल पर कोच यहाँ पर अगर बात करें तो पर कोच में टोटल 4 की संख्या में होते हैं और पर बोगी पर 2 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी 4 कोच BMBC सिलेंडर पर कोच होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर अ कोच विथ डिफेक्टेड ऑयल स्प्रिंग, एंड डिफेक्टेड ईयर स्प्रिंग वाले कोच के लिए अधिकतम अनुमेय गति 10 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका सही उत्तर होगा 60 kmph, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट इज डन इन अ ट्रेन व्हेन, यानी ब्रेक निरंतरता परीक्षण टेस्ट कब कराया जाता है। जब लोको चेंज हुआ हो, जब कोच डिटैच हुआ हो 4 और उससे मोर 4 से ज़्यादा के केस में, क्रू चेंज हुआ हो, यानी ऑल ऑफ द एबव के केस में हम कंटिन्यूटी टेस्ट कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन ICF BMBC कोच फ्रॉम वेयर ACP रिसेट डन, यानी ICF BMBC कोच में ACP रिसेट कहाँ से किया जाता है। तो ऑन एंड पैनल ऑफ कोच, यानी कोच के एंड पैनल पर से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ ICF BMBC कोच, यानी ICF BMBC कोच में ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम एयर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेक एप्लीकेशन के समय मैक्सिमम एयर प्रेशर पूछा गया है, तो यह होता है 3.8 के केस में 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक इंडिकेटर्स आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोच, यानी ICF BMBC कोच में कितने ब्रेक इंडिकेटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसकी संख्या नील, यानी कोई ब्रेक इंडिकेटर का प्रावधान BMBC ICF कोच में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोच, यानी ICF BMBC कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं। तो यह है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जिसका पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है और पर कोच 4 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रोलिंग इन आउट एग्जामिनेशन इज डन फॉर, तो रोलिंग इन आउट एग्जामिनेशन किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग एनी डिफेक्ट इन रोलिंग, फॉर चेकिंग एनी एबनॉर्मलिटी इन रोलिंग स्टॉक, यानी यहाँ पर एक और दो दोनों केस में होंगे, यानी बोथ ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CMM यानी कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट इज यूजफुल फॉर, तो यह है मेंटेनिंग डाटा, वारंटी क्लेम, इशूड BPC, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेनिफिट ऑफ ट्विन पाइप इन रोलिंग स्टॉक आर, यानी ट्विन पाइप रोलिंग स्टॉक का फायदा क्या है। तो क्विक ब्रेक रिलीज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डिपार्चर टाइम ऑफ स्पॉट यानी सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ड्यूरिंग डे टाइम विथ डबल एग्जिट इज, यानी दोहरे निकास के साथ दिन के समय स्पॉट का प्रस्थान समय कितना है। तो स्पॉट के केस में हमारा डबल एग्जिट में 15 मिनट होता है, जबकि सिंगल एग्जिट में यह 20 मिनट का टाइम होता है, जो कि यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नन ऑफ दीज, जो कि यहाँ पर कुछ दिया गया नहीं है, तो इस ऑप्शन यहाँ पर डबल एग्जिट के केस में यह 15 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, यानी व्हील गेज मापा जाना चाहिए, तो यह ऑफ लोड कंडीशन में मापा जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्लैक लेस ड्रॉ बार यूज्ड इन डैश वैगन्स, यानी स्लैक लेस ड्रॉ बार का उपयोग निम्न में से किस वैगन में किया जाता है। तो यह बोगी लो कंटेनर वैगन जो यानी BLC होते हैं, उसमें हमारा B कार्स के बीच उपयोग किया जाता है, यानी टोटल 5 कार के यूनिट होते हैं, जिसमें दोनों एंड पर हमारा A कार का उपयोग किया जाता है, बीच में 3 कार का उपयोग किया जाता है B कार का, जिसके बीच को कनेक्ट करने के लिए हमारा SDB यानी स्लैक लेस ड्रॉ बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ स्क्रू कपलिंग इज डैश टन, यानी स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड क्षमता 75 टन की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है टू स्टॉप इंक्रीमेंट ऑफ पे अप टू 3 ईयर्स विथ फ्यूचर इफेक्ट इज अ डैश पेनाल्टी, यानी वेतन वृद्धि भविष्य पर प्रभाव डालते हुए रोकने की शास्ति का प्रकार कौन सा है। तो चूंकि यहाँ पर फ्यूचर पर इफेक्ट डालेगा, यानी विथ कम्युलेटिव इफेक्ट बोला गया है, तो इस केस में यह मेजर पेनाल्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर विदाउट फ्यूचर इफेक्ट यानी विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट पूछा जाता है यहाँ पर, तो उस केस में हमारा माइनर पेनाल्टी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है विथ कम्युलेटिव इफेक्ट यानी विथ फ्यूचर इफेक्ट पूछा गया है, जो कि भविष्य में या वेतन वृद्धि के प्रभाव पर आगे भी प्रभाव डालेगा, यानी मेजर पेनाल्टी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है LAP इज कैलकुलेटेड एट द रेट डेज पर मंथ, यानी पर मंथ में LAP की अवकाश की गणना कितनी होती है। तो 2.5 डेज, जो कि 6 महीने पर या 15 डेज, और 30 डेज हमारा पर ईयर्स के केस में यह प्रोवाइड करवाया जाता है प्रत्येक कर्मचारी को। नेक्स्ट प्रश्न है लेंथ ऑफ ICF कोच कब ओवर बॉडी टू बॉडी इज डैश mm, यानी ICF कोच के लेंथ पूछा गया है बॉडी टू बॉडी के केस में, तो यह
21,337 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें लेंथ ओवर बफर की तो यह होता है हमारा 22,297 mm होता है। वहीं विड्थ की बात करें तो विड्थ इसका 3245 mm और हाइट की बात करें तो यह 4025 mm ICF कोच का हाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है AAC यानी AAC इज फॉर डैश आइटम, तो यह स्ट्रोक आइटम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यानी यहाँ पर AAC का फुल फॉर्म होता है आर्टिकुलेटेड एनुअल कंजप्शन, जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया इन BLC कंटेनर वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। यानी BLC कंटेनर वैगन में खाली या लोडेड अवस्था में ब्रेक पावर अनुपात को घटाने या बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है, तो इसके अंदर हमारा LSD लगे होते हैं, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस, जिसमें हमारा ब्लस्टर जो होते हैं और नीचे लोअर प्लैंक होता है उसके बीच हमारा एक इसके गैप मेंटेन होते हैं जो 16+-1 का गैप होता है, जिसके मदद से यह सेंस करता है कि यह वैगन लोडेड में है। तो लोडेड के केस में यह 3.8 kg का प्रेशर, अगर एम्प्टी है तो 2.2 ± 0.25 का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन इन BLC कंटेनर वैगन इन एम्प्टी कंडीशन। तो यहाँ पर चूँकि अगर ब्रेक एप्लीकेशन हुआ हो लेकिन एम्प्टी कंडीशन में हो तो BLC वैगन में यह 2.2 kg का प्रेशर ± यहाँ पर 0.25 kg होता है का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें लोडेड की तो लोडेड के केस में यह 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है PL नंबर यानी प्राइस लिस्ट नंबर जो होता है जो स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक और स्टॉक आइटम के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है PL नंबर डिनोटेड बाय डैश डिजिट, यानी PL नंबर को कितने अंक से दर्शाते हैं, तो इसमें टोटल 8 अंक से दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यानी PL नंबर यानी प्राइस लिस्ट नंबर को हम 8 डिजिट्स से दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इन BLC वैगन इन लोडेड कंडीशन। यानी BLC वैगन में भरी अवस्था के समय इमरजेंसी ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम कितना प्रेशर होगा। चूँकि इमरजेंसी ब्रेक लगाओ या फुल एप्लीकेशन करे, दोनों केस में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत केवल 3.8 ± 0.1 kg का प्रेशर ही जाता है लोडेड कंडीशन के BLC वैगन के केस में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन BP प्रेशर इज ड्रॉप्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में BP प्रेशर गिराने पर क्या होता है, तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर एयर इंटर्स इन ब्रेक सिलेंडर में इंटर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन BBZC वैगन, यानी BBZC वैगन में कितने ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो इसकी टोटल संख्या 1 होती है पर BBZC वैगन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सी इसका सही उत्तर होगा। टोटल 1 BBZC में 1 ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द ब्रेक सिलेंडर पिस्टन डायमीटर इन सिंगल पाइप वैगन बॉक्सन BCN BRN BLC ETC, यानी सिंगल पाइप वैगन्स बॉक्सन BCN BRN BLC में ब्रेक सिलेंडर में पाइप का व्यास कितना होता है, तो यह 14 इंच या 355 mm के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों का राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यह 343 से लेकर 351 तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम यानी जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसको कब पारित किया गया था? तो यह 10 मई 1963 को पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। तेलुगु इज लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, यानी तेलुगु किस भाषा राज्य की भाषा राजभाषा है? ये तमिलनाडु की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात भारत के बांटे गए किस क्षेत्र में आता है? तो गुजरात यहाँ पर ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात को ख क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ नो रेलवे लाइन्स, भारत के किस राज्य में कोई रेलवे लाइन्स नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ IRIME यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है वो IRIMEE का फुल फॉर्म होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज ISO स्टैंड्स फॉर, यानी ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जर, यानी निम्न में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? चूँकि आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं तो 1 से कम आएगा, ये 2 टाइम्स भी नहीं है, ये भी 2 टाइम्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर 2.5 को 2 टाइम्स आप गुना करते हैं तो टोटल 5 यानी 2 से ज़्यादा अगर आ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप